नहीं होना चाहिए बल्कि मुकम्मल 1 साल का होना चाहिए। आपका जो बकरा है वो बीमार नहीं होना चाहिए। आपका बकरा जो है लंगड़ा नहीं होना चाहिए। आपका बकरा जो है तंदुरुस्त होना चाहिए। आपका बकरा जो है वो लूला नहीं होना चाहिए। आपके बकरे में कोई कमी न होना चाहिए। और तंबीह कर दी जाती है, ऐसी बात करवाने वाले, तेरा बकरा प्यासा न हो, तेरा बकरा भूखा न हो। और ज़िबा करने वाले से कहा जाता है कि बकरे के सामने छुरी मत तेज करना, बकरे को छोरी मत दिखाना। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बकरा को हम कुर्बान करते हैं तो उसकी उम्र 6 महीना नहीं होना चाहिए बल्कि मुकम्मल 1 साल होना चाहिए। वो भूखा ना होना चाहिए, वो प्यासा ना होना चाहिए। और जो लोग बकरा पाल के कुर्बानी करते हैं, जब बकरे की कुर्बानी होती है तो उनके आंखों में आंसू आ जाता है, वो कुर्बानी होते हुए नहीं देख सकते। तो जरा बताओ मेरे भाइयों, आखिर क्या हाल हुआ होगा जब 6 महीने के अली असगर को कुर्बान कर दिया गया। उस माँ के दिल पर क्या बीती होगी, उस माँ के दिल पर क्या बीती होगी। जरा बताओ मेरी माँ बहनों, तुम भी तो माँ हो। और एक बकरा भूखा ना होना चाहिए, प्यासा ना होना चाहिए, लेकिन मासूम अली असगर का गला करता है। वो भी चंद दिन के भूखे हैं, चंद दिन के प्यासे हैं। उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी, उस माँ ने कैसा महसूस किया होगा। जरा सोचो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, उस माँ ने कैसा दर्द महसूस किया होगा। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, नमाज की बका के लिए, दीन की बका के लिए, अज़ान की बका के लिए, मदरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरे इमाम ने अपना घर का घर लुटा दिया। नमाज की बका के लिए सब कुछ लुटा दिया। लेकिन हम कैसे मुसलमान हैं कि जो नमाज हमें मिल गई है तो हम नमाज भी नहीं पढ़ते, फजर में सोते हैं, जोहर में घूमते हैं, असर में मस्ती करते हैं, मगरिब में खाना खाते हैं और इशा में टीवी देखते हैं। हम कैसे मुसलमान हैं? इन्होंने हमारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया नमाज की बका के लिए कि हम तक नमाज कुरान पहुंच जाए। और हमने क्या किया मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हमने नबी की आंखों की ठंडक छीन लिया। जिस नबी ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया हमारे लिए, हमने क्या किया, उस नबी के आंखों की ठंडक हमने छीन लिया। अपने चेहरों से हमने दाढ़ी गायब कर दिया, सुन्नते रसूल को गायब कर दिया। अपने ए भाई हुसैन, ए भाई हुसैन, ए मौला हुसैन, ए आका हुसैन, आपकी बहन आपसे कुछ मांगने आई है, आपकी बहन आपसे कुछ लेने आई है। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं, आंखों से आंसू निकल रहा है। ए बहन ज़ैनब, अपने भाई से क्या लेने आई हो, अपने भाई से क्या मांगने आई हो? आज तुम्हारा भाई मुसाफिर है, आज तुम्हारा भाई गरीबुल वतन है, आज तुम्हारा भाई तुमको क्या दे सकता है, आज तुम्हारा भाई तुमको क्या अता कर सकता है। ए बहन ज़ैनब, तुम क्या लेने आई हो? ए बहन ज़ैनब, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? आज तुम्हारा भाई मजबूर है। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, बहन ज़ैनब अरीज़ा पेश करती है, ए आका हुसैन, ए मौला हुसैन, मेरे दोनों बच्चों को भी लड़ने की इजाजत दे दो, रण में जाने की इजाजत दे दो। इमाम हुसैन सुनते हैं तो दिल कांप जाता है, दिल लरज़ जाता है। इरशाद फरमाते हैं, ए बहन ज़ैनब, अपने भाई को किस परेशानी में डाल रही हो, किस मुसीबत में डाल रही हो। अरे अली अकबर भी कुर्बान हो गए हैं, अली असगर भी कुर्बान हो गए हैं, अब इन दोनों लाल को क्यों कुर्बान करना चाहती हो? तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हज़रत ज़ैनब अरीज़ा पेश करती है, ए आका हुसैन, ए मौला हुसैन, अगर कल अब्बा जान ने पूछ लिया, अगर मौला अली दामाद पैगंबर फातह खैबर, अगर दामाद पैगंबर ने फातह खैबर ने, खुदा के शेर ने, अली मुर्तज़ा ने, अगर के हमसे पूछ लिया कि मेरे बेटे ने दीन के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, ए मेरी बेटी ज़ैनब, तूने क्या कुर्बान किया है, तूने क्या कुर्बान किया है? तो जरा बताइए आका हुसैन, मैं कौन सा जवाब दूंगी, मैं कौन सा जवाब दूंगी? अब मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आखिर में भीगी पलकों से मेरे इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम दोनों बच्चों को भी इजाजत देते हैं। और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आप अपने बेटे की शादी करते हैं तो जब उसे नहलाते हैं तो बड़े खुशी रहते हैं, न्यौछावर भी करते हैं और तरह तरह का इंतजाम भी करते हैं, उसे दूल्हा बनाते हैं, उसे तैयार करते हैं और कहा करते हैं, आज मेरे लख्ते जिगर की शादी है, आज मेरे नूरे नजर की शादी है। आपने तैयार किया तो अपने बेटे की शादी में आपने अपने बेटे को तैयार किया, लेकिन कुर्बान जाओ फातिमा के लाख
पे कुर्बान चाहो, मौला अली की बेटी पे जो अपने लहते जिगर को, अपने नूरे नजर को अगर सजा रही है, तैयार कर रही है, तो दीन पे कुर्बान होने के लिए, दीन पे फिदा होने के लिए, और तैयार करने के बाद जब मैदान करबला में भेजा तो यजीदी पुकार उठे, ए इमाम अली मकाम, क्या तुम्हारे काफिले में नौजवान खत्म हो गए हैं? क्या तुम्हारे खैमे में नौजवान खत्म हो गए हैं? जो आप बच्चों को भेज रहे हो लड़ने के लिए, आप जो बच्चों को भेज रहे हो कुर्बान होने के लिए, तो दोनों बच्चे पुकार उठे, ए यजीदी हो, हमें बच्चा न समझो, अरे हमारे रगों में अली इब्ने अबी तालिब का खून है, हमारे रगों में अली इब्ने अबी तालिब का खून है, हमारे रगों में दामाद पैगंबर का खून है, हमें कमजोर मत समझो, आकर हमसे मुकाबला करो। और मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, दोनों बच्चे जो है बहादुरी के साथ मुकाबला करते हैं, और यजीदियों को इन बच्चों पर भी तरस नहीं आता है, इन पर भी तीरों की बारिश करते हैं, और मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम इन दोनों बच्चों को भी जो है शहीद कर देते हैं। उस वक्त मैदान करबला में चारों तरफ से ये शेर गूंजता है, क्यों फातिमा ज़हरा को रुलाते हो कफन में, अरे तो खून तो रहने दो मोहम्मद के चमन में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल की आला हज़रत, खानदाने अहले बैत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्यों फातिमा ज़हरा को रुलाते हो कफन में, दो फूल तो रहने दो मोहम्मद के चमन में। अब एक नुक्ताए नजर भी देना चाहता हूँ, एक नुक्ता भी देना चाहता हूँ, एक पॉइंट भी देना चाहता हूँ, एक मसला भी समझा देना चाहता हूँ कि इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के बाद कोई भी शहीद ना हुआ, कोई भी कुर्बान ना हुआ, वो भी कुर्बान ना हुआ जो वेरी नियर हुसैन, जो हुसैन के बहुत ही ज्यादा करीब है, जो हुसैन का लहते जिगर है, जो हुसैन का नूरे नजर है, और हुसैन के बाद वक्त का इमाम ज़ैनुल आबिदीन